नमस्कार दोस्तों, हम ये प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और अपना स्कोर बताइएगा कि कितना होगा। ये कॉमन पेपर है और कॉमन पेपर और सब्जेक्ट हिंदी है। तो आप किसी भी कोई भी विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कॉमन पेपर इसको ज़रूर देखिएगा और हिंदी जिसका होगा वो हिंदी भी देखिएगा। तो यहाँ पर आप बता दें कि हम यहाँ पर जो लैंग्वेज पेपर होता है, ये लैंग्वेज के पेपर के कुछ क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। हम उसके बाद से हम कॉमन पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए, ये कह रहा है ना कि अर्ध स्वर क्या होता है। तो य और व क्या होता है, अर्ध स्वर होता है। ऑप्शन में इसके क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा। उसके बाद से कह रहा है कि ये च वर्ग है ना, च वर्ग का व्यंजन है। तो च वर्ग का व्यंजन कह रहा है कि है, तो ये क्या हो जाएगा, च वर्ग का व्यंजन। देखिए ये क्या होता है, ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। ये च वर्ग के अंतर्गत है, ये भी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि केकी, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर केकी कह रहा है, विहंग कह रहा है और खग कह रहा है और पिक कह रहा है। इनमें से कौन सा युग्म पक्षी का प्रवाची है। तो इसमें पक्षी का प्रवाची पूछ रहा है। तो देखिए ये केकी क्या होता है, यहाँ पर देखिए केकी जो होता है ना, केकी ये मयूर का होता है, ये मयूर का होता है। और विहंग, ये विहग और खग ये किसका होता है, तो ये पक्षी का प्रवाची होता है। तो ग, ख और ग किसका हो जाएगा, ख और ग इसका हो जाएगा, ये पक्षी का प्रवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से कह रहा है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। का पुरुष के कायर होगा, कुतसा का निंदा होगा, सकल का विकल होगा। तो बताइए ये 22 नंबर का क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या हो जाएगा। तो 22 का ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से ये जो लैंग्वेज पेपर है, उसके बाद हम चल रहे हैं कॉमन पेपर और सब्जेक्ट हिंदी पर। यहाँ पर कह रहा है ना कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कह रहा है कि यह कहानी आपकी गलती है, कह रहा है कि यह कहना आपकी गलती है और चरखा चलाना चाहिए और मुझे यह काम संभव नहीं है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा शब्द, ये कह रहा है ना मुझे यह काम संभव नहीं है, ये कल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। देखिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर को क्वेश्चन का जो कह रहा है ना कि यह कहना आपकी गलती है और चरखा चलाना चाहिए, तो एक से अधिक इनमें से गलती है। ये चरखा चलाना और मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 23 नंबर का। उसके बाद से हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन पर। आगे यहाँ पर देखिए, ये लैंग्वेज पेपर है और उसके बाद से यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है ना कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, जो इसमें से कह रहा है एक से, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 3 होते हैं। सरल वाक्य होता है, सरल ये सरल हो जाएगा, सरल होता है। और उसके बाद से संयुक्त होता है और मिश्रित होता है, मिश्र होता है। ये मिश्रित कर रहे हैं, मिश्र होता है, मिश्र, ठीक है ना। तो ये होता है 3 होता है। तो यहाँ पर 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का। कह रहा है कि कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। तो ये उपवाक्य जो कह रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये उपवाक्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इसका भेद नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिन शब्दों को न्यूनता, लघुता और हीनता का, तुच्छता का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या, उनार्थक शब्द कहते हैं। क्या करते हैं, उनार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, जिसे बुलाया न गया हो। दिए गए विकल्पों अनाहूत का अर्थ होता है जिसे बुलाया न गया हो, तो अनाहूत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संज्ञा की माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाता है। तो परिमाणवाचक, तो इसको क्या कहते हैं, जिसको माप तोल करते हैं उसके परिमाणवाचक संबंधित है। इसके बाद से कह रहा है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। जल शब्द किस कोटि का है। तो जल होता है ना, जो ये जल, ये रूढ़ शब्द है, इसका विभाजन बांट नहीं सकते हैं, तो रूढ़ शब्द है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है।
तो मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा? 29 नंबर का क्या हो जाएगा? 29 नंबर का हमें बताइए। दोहा, सोरठा और इंद्रपराजा कह रहा है कि इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, सोरठा, इंद्रपराजा, एक से अधिक मात्रिक छंद है। क्या हो जाएगा 29 का? 29। जिन छंदों की मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अहिर, तोमर, मानो, अरिल, अरिल, पद, अरि, अवर, पटकिका, चौपाई, पीयूष, दोहा, सुमेर, राधिका, रोला, दीपू, दीपपाल, रुकमाल, गीतिका और रस्सी, सार, हरि गीतिका, टंटक और वीर और आला, ये सभी क्या होता है? ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कह रहे एक से अधिक हो जाएगा मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर उदित उदय गिरे मंच पर रघुबल बाल पतंग, BSS सरोज संत सरोज सब हर्ष लोचन बिरंग, ये रूपक अलंकार से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर 30 के बाद से हम लोग चलेंगे अपने क्या सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पर। 30 के बाद से देखिए सब्जेक्ट वाले जो कॉमन पेपर वाले हैं इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि पाँच बॉलों और 18 गेंदों का कीमत कितना दिया गया है? 5 बॉलों और 18 गेंदों का कीमत इतना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ले दिया गया है। और 2 बाला और 2 गेंदों की कीमत कितना है? तो ये 42 से हैं। तो एक बाला और एक गेंद का सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से एक किसी का बराबर करना होगा। तो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। ये 10 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 बाल हो जाएगा, 10 बाल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बाल हो जाएगा। और उसके बाद से 18 दूनी, यहाँ पर 18 दूनी 36 क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 ये गेंद हो जाएगा। 18 दूनी 36 ये गेंद हो जाएगा। और उसके बाद से जो 1300 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 13,000 हो जाएगा, ये 13,000 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी गुणा कर देंगे ये सब। तो उसके बाद से हम लोग एक किसी को कटाएंगे, ये बराबर वाला ये बाल हो जाएगा, तो ये बाल से कटा देंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसको कटा देंगे ये वाला। जब इसको वाला कटाएंगे ना तो हम लोग ये गेंद का मान ज्ञात हो जाएगा। तो एक गेंद का मान कितना आएगा? 125 रुपया आएगा। और हमें किसी एक गेंद का मान आ जाएगा तो किसी भी समीकरण में रख देंगे ना तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो आप लोग कीजिएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन वो थोड़ा लेंदी है, वो वहाँ पर सामने यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन। और उसके बाद से कह रहे हैं कि एक वस्तु का ये कास्ट प्राइस है, एक वस्तु को खरीदा गया कितना, कास्ट प्राइस क्या है? 650 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना है? ये सेलिंग प्राइस इसका कितना है? तो ये 820 रुपये। कितने का वृद्धि हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि ये 205 रुपये का वृद्धि हुआ है। कितने पर? 615 में। हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। परसेंटेज ज्ञात कर इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 3 बार में कटेगा। ये क्या हो जाएगा? इसे कटेंगे तो 33 सही 3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन परसेंट ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग आगे देखिए, कह रहा है कि एक हैकर पता लगाता है कि एक वस्तु को ATM पिन के पहले 2 अंक से 8 अंक तक की संख्या में से हैं और चौथा अंक जो 0 और 9 है, उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने अंक का प्रयास करना पड़ेगा? 33 नंबर क्वेश्चन का इसको बताइएगा। और ये थोड़ा लेंदी है तो इसको हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये 33 नंबर क्वेश्चन जो इसका क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन का 720 होगा। ठीक है ना, इसको करके बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं। 720 होगा। और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं जो एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर और दूसरी की 9 सेंटीमीटर दी गई है, इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है, इसको बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका जो होगा उसको हम बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये 33 है तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये 7 आएगा। ठीक है ना, ये संख्या को बताइएगा, इसका भी बताइए इसका क्या हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हम बता रहे हैं। इसका 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर क्वेश्चन का ये इसमें से डायरेक्ट क्या कर घटाया जा रहा है ना, तो इसका माध्य इतना हो जा रहा है। तो दी गई संख्या बताने को कह रहा है।
तो सबसे पहले ये 35 लिखेंगे, 43 लिखेंगे। हाँ, प्रत्येक संख्या से घटाया जा रहा है तो माध्य इतना हो जा रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको 33 3.5 इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 56.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 56.5 आ जाएगा। तो 56.5 आएगा तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये 56 ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि दो भाइयों का उम्र दिया गया है, ठीक है ना, उसका अंतर क्या है। ये कह रहा है एक बड़ा भाई छोटे भाई से 6 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ये 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ये 6 का 24 हो जाएगा, अनुपात 36 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कह रहा है ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए और इसको बताइए क्या। तो इसको हल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 2 बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर बीच में, और ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ये हो जाएगा, ये 3/2 ये 4 हो जाएगा। डाट ये कहाँ तक चलेगा, तो 1/n तक ले चलेगा, ठीक है ना। इस तरह कटते जाएगा, ये संख्या इस तरह कटते जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर 1 बच रहा है, बटे में यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर n बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n, ये थोड़ा लग गया हाथ से, तो ये बटे में n हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये बी वाला। उसके बाद से ये वाला देखिए, मूल ज्ञान करना है। ये द्विघात समीकरण का हमें मूल्य ज्ञान करना है। क्या करना है, इसको मूल ज्ञान करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब कोष्टक में क्या होता है, कोष्टक में x + 1, तो दोनों का x + 1 होता है। तो -1 हो जाएगा, -1 ये -1 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 4, और उसके बाद से x हो जाएगा, x होगा ना। और उसके बाद से जब x होगा तो वहाँ पर हमें *, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोष्टक में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -4 हो जाएगा। कोष्टक में -4, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट देखिए, यहाँ पर x² हो जाएगा, x²। इसको कोष्टक में होता है प्लस देकर, ये कोष्टक में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर जो प्लस होता है ना, तो इसको हमें योग करना है। जब यहाँ पर कोष्टक में योग करने को होता है तो ये 3 हो जाएगा। अब पहले से ये प्लस रहता है तो 3 हो जाएगा, 3x। और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, तो पर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो ये = 0 हो जाएगा। तो क्या इसको मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है। तो ये देखिए 1 मिनट, ये 2 जगह दिया गया है। यहाँ पर देखिए, एक हमें क्या करना है, इसको हमें योग करना है, x² + x² माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इस सूत्र में क्या होता है, मूलों का योग वाला में यहाँ पर माइनस होता है। पहले से क्या होता है, पहले से माइनस होता है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूत्र इसका होता है x² माइनस कोष्टक में x + b x और प्लस, यहाँ पर माइनस होता है प्लस, और x × b हो जाएगा = 0 हो जाएगा द्विघात समीकरण पे। इसको ए मानिए, चाहे बी मानिए, चाहे अल्फा मानिए, चाहे बीटा मानिए, वो एक ही होता है। और इसको हल कीजिए और इसको बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो बताइए 39 का क्या हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, L1 39 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। कह रहा है कि अतरा का भूमिगत ताना और जड़ नहीं है, क्योंकि वो उनमें क्या पाया जाता है, ये खास सामग्री के भंडारण करते हैं। इनमें गाठ और पर्व होते हैं, इनमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है। तो इसमें गाठ और पर्व होता है। 44 का क्या हो जाएगा, 44 का भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें गाठ और पर्व होता है।
और ये और उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, एक उत्तर लेंस दिया गया है और कह रहा है कि एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी f1 = 10 सेंटीमीटर। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, ये हमें बताना है। तो कार्य कैसा करेगा इसको हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये f1 बड़ा होगा 10 सेंटीमीटर, एक उत्तर लेंस की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि हालांकि एक दृश्य को जल पर दर्शक होता है और दूरस्थ बिंदुओं को जल की महीन बिंदुओं में निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए होता है क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, तो अवधरण होता है। अवधरण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ये अधिकतर प्रकाश विसरण आभासी स्पष्ट निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 42 का बी हो जाएगा। यहाँ पर 42 का एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम में जो दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, निम्न से कौन सा गुण नहीं होता है। तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, क्या आवृत्ति, आयाम, वेग आवृत्ति क्या उनका बदलता है, बताइए। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करते हैं तो उसका आवृत्ति वही रहता है। क्या रहता है, आवृत्ति वही रहता है, सब चीज़ चेंज हो जाता है, वेग में भी परिवर्तन हो जाता है पर आवृत्ति वही रहता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितना हो सकता है, बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बटा 137 होगा। कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या हो सकता है, तो सी बटा 137 होगा। और उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर एक कृष्णिका का एक उच्च तापक्रम टीके पर और 1 वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिखाया जाता तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होता है। तो 145 का क्या होगा, 145 का क्या होगा, 145 का बी देखिए, तो 145 का बी हो जाएगा, E/27 होगा। क्या हो जाएगा, E/27। और कह रहा है आगे देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय KMNO का रंग नष्ट कर देता है वो है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 46 नंबर जो क्वेश्चन का जो जवाब होगा ना वो C6H8 और O7 के रूप में होता है और वह होता है रंग नष्ट कर देता है। कह रहा है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और उसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में एक नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे क्या, ये 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर देंगे, उनका लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना, जो इसका लेखक हो जाएंगे बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। और कह रहा है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार ये कौन है, विमल पटेल हैं। ये कौन है, तो ये विमल पटेल है, ये संसद भवन के वास्तुकार। और उसके बाद से कह रहा है कि 46वें कांस्य फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये फिल्म अफेयर से पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ये कौन है, इस वक्त को मत देखिए, ये फिल्म अफेयर के अवार्ड से पूछ रहा है, तो हमें फिल्म अफेयर 2025 में देखना है, क्योंकि 4 पॉइंट BPSC 4.0 में पूछेगा। और उसके बाद से कह रहा है कि अजाली असीमानी और जिन्होंने अफ्रीका संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिए, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीका संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो बताइए। यहाँ पर जो देखिए और कौन व्यक्ति किस देश का राष्ट्रपति है, कौन व्यक्ति माने कि व्यक्ति राष्ट्रपति
किस देश के राष्ट्रपति से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है? G20 से पूछा जा रहा है। तो इसको G20 को भी हमें ध्यान में रखना है, वह कौन कौन से राष्ट्रपति भाग लिए हैं, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति कौन कौन से हैं और उसको हमें देखना है कौन। उसके बाद से आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए 64 नंबर क्वेश्चन पर आगे नहीं, 64 नहीं आएंगे यहाँ पर। और भी यहाँ पर कह रहा है ना कि मानव अधिकार दिवस, ये क्वेश्चन में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक ये सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है ना। तो ये सुभाष चंद्र बोस थे भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। और उसके बाद से ताना भंग आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1904 ईस्वी में चलाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस राज्य में रक्षाबंधन को एक वृक्ष सुरक्षा के रूप में मनाया गया? तो ये बिहार में। ये रक्षाबंधन को, ये बिहार नहीं होगा, रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। ये 54 नंबर क्वेश्चन का बिहार ही होगा। थोड़ा देख ले रहे हैं कि इसका आंसर कौन सा क्वेश्चन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 54 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये बिहार ही होगा, बिहार दे रहा है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए गुजरात में, और गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात में भी पाया जाता है और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो एक से ऑप्शन अधिक हो जाएगा यहाँ पर, और डी हो जाएगा। कह रहा है कि भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कीमत प्रजातियाँ पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? 81 प्रजातियाँ जीवों की और 47 प्रजातियाँ वनस्पति की पाई जाती है। 81,000 प्रजातियाँ जीवों की और 47 प्रजातियाँ वनस्पति की पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद से आगे कह रहा है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर में जमा होता है? तो खनिज, ये जो खनिज होता है किस प्रकार के चट्टानों में जमा होता है? तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ पर। तो खनिज जो होता है ना, ये अवसादी चट्टानों में जमा होता है। 57 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा अवसादी चट्टानों में जो खनिज होता है ना, ये अवसादी चट्टानों में जमा होता है। और उसके बाद से कह रहे हैं कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन है, ज्वार है, बाजरा है। तो फलीदार फसल कौन सा है? तो ये जो दलहन होता है ना, ये फलीदार फसल के अंतर्गत आता है। तो ये 59 का कौन सा क्या सही हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फलीदार फसल कौन सा है? तो 58 का फलीदार फसल जो मूंगफली, मटर, सोयाबीन, शीशम और नई शामिल होते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन और इसका क्या दे रहा है? दलहन दे रहा है, ठीक है, यही फलीदार फसल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा से जुड़े हुए हैं? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर है और पोरबंदर है ना, ये पूर्व पश्चिम के गलियारे से जुड़े हुए हैं। ये पूर्व पश्चिम के गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो सिलचर और पोरबंदर। और उसके बाद से कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती है। तो 60 का क्या हो जाएगा? ये 60 का क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। 60 का बी हो जाएगा। 60 का क्या होगा? 60 का बी होगा। देखिए तो 60 का बी दे रहा है स्टेलेक्टाइल और स्टेलेमाइट स्थलाकृति बनी जाते हैं। तो भूमिगत से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमिगत से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 22 अप्रैल को हम लोग जानते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद से यहाँ पर भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया है? तो भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय किसके द्वारा हो जाएगा? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा बनाया गया है। और कह रहा है कि 1897 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। 1897 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये बी.डी. सावरकर के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये बी.डी. सावरकर के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। ये 63 का क्या हो जाएगा? ये 63 का ये हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। उसके बाद से कह रहा है कि इधर देखिए, इधर कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। और 1859-60 में हुआ था संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा ताना भागा 1904 में हुआ था। तो 64 का क्या हो जाएगा? तो 64 को हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 59-60 में संथाल विद्रोह हुआ था और ताना 1904 में। और कह रहा है बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बताइए। तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ये सन्यासी विद्रोह का क्या? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बताइए। तो ये होम रूल के समय यह है कि बंगाल विभाजन और सहयोग आंदोलन। तो कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 66 नंबर क्वेश्चन के बंगाल विभाजन के समय, ये बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया। और उसके बाद से कह रहा है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां और महात्मा गांधी। तो 67 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 67 ये तो ये दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पर चित्तरंजन दास किए थे। और उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई किए थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। 68 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। ये असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन 1920 में चला था और उसी समय स्वामी विद्यानंद ये किसानों की अगुवाई किए थे। और उसके बाद से कह रहा है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना ये डेविड हेयर ने स्थापित किए थे। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर। ये 69 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी। 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में सहयोग करूं। तो ये किसका कथन था? मालूम था? ये जो कथन था ना, ये शांतिपूर्ण, ये करजन का कथन था। ये किसका कथन था? तो करजन का कथन था। करजन का था। और चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कि ये 28 मिनट का लैंग्वेज पेपर हो गया।